चलिए अच्छी बात है ना। तो ये क्या बाबू ट्रांसफार्मर है ना। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ से, ठीक है ना, इस तरह से ये क्या होता है, जिग जैग लाइन होता है। एक इधर ये क्या है, वायर है बाबू, ये क्या है, वायर है, एक वायर इधर, अब बीच में डबल लाइन है, बीच में डबल लाइन है, और एक साइड इधर होता है, ठीक है ना। इसके बारे में बाबू पढ़ना है, ठीक है ना। तो लेकिन आप लोग को भी नहीं पढ़ना है, हमको चाहे तो इसमें 3-4 महीना पढ़ा सकते लगातार, ठीक है ना। इसको 4 साल पढ़े ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो बीच में डबल लाइन होता है ना बाबू, ट्रांसफार्मर में जो कॉपर वायर होता है ना, ठीक है ना, उसी का कंसेप्ट को बताता है, टाइट कपलिंग के बारे में बताता है, ठीक है ना। और इधर एक साइड वायर हो गया, ये दूसरे साइड कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है ना। ठीक है, उतना नहीं पढ़ना, आप इसका सिंबल पढ़िए, है ना। 9 नंबर बाबू, 9 नंबर जो है, 9 नंबर जो है बाबू, 9 नंबर जो है आमीटर, 9 नंबर है जो बाबू आमीटर, आमीटर होता है 9 नंबर, क्या बाबू आमीटर है। ठीक है, ये आमीटर क्या होता है बताते हैं, आमीटर क्या होता है बताते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देना। 9 नंबर जो है बाबू मेरे, बच गई रंजना और एक अन्यथा, आमीटर। ठीक है, आमीटर का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बाबू, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो आमीटर का, ठीक है, ए लेटर दो और यहाँ से एक बार इधर से ले आओ, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, आमीटर होगा, ठीक है ना। ठीक है, 10th नंबर जो बाबू, 10th नंबर है वोल्ट मीटर, 10th नंबर है जो बाबू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आमीटर दोनों सेम ही होता है बाबू। आमीटर मेरा करंट मेजर करता है, वोल्ट मेरा वोल्टेज मेजर करता है। पहले आप लोग इसको लिखे फिर बता रहे हैं। यहाँ से भी सिंबल हो गया और भी लेटर होगा, भी को सर्किल में बंद करो, एक बार इधर एक बार इधर, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा ना। अब इतना आपको पहले हम विजुलाइज करवाते, पहले आप लिखिए 7 नंबर लिखो ना, 7 के बाद यहाँ से 8 लिखना है। ट्रांसफार्मर का सिंबल ये हो गया, आमीटर का सिंबल ये हो गया, वोल्ट मीटर का सिंबल ये हो गया, ये लिखिए इसको। ये 5, 6, 7 ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है ना। फिर 8, 9, 10 लिखिए, आपको दिखाते हैं। लिख लिए सर। इतना पहले दिखाते, हाँ बाबू अच्छी बात है, इतना दिखाते हैं, उसके बाद आपको फिर आगे बताते हैं ना। आप लोग का जो हैबिट है ना बाबू 7:20 में, उसी हैबिट में आप लोग कंटिन्यू हो। 7:20 से क्लास करने की आदत है ना, इसीलिए आते हैं आप लोग लेट से। सर तो आप लोग तो 7 बजे आ जाते हैं ना। हाँ आप ना आ जाते हो, आप तो दूध लाने जाते हो, मौत से दिखाना पड़ेगा ना। हम भी सर आ जाते हैं 7 बजे। हाँ बाबू आज तो आप आ गए, आज तो आप ये पूरे दम मन एकदम पृथ्वी एकदम सूर्य आज पश्चिम से उगेगा बाबू, आपका झूठ के आ गया। ठीक है, लिखिए जल्दी से, फिर आपको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बाबू। लिख लिया ऋषभ, नो साहब नहीं लिखे हैं बाबू। बस हो 9, 10 के बाद पुनः ये बना मत लिख लेना, ठीक है ना। थोड़ा आंख ओपन करके लिखना बाबू, 9, 10 के बाद पुनः इसे शुरू मत कर देना। पहले आपको लिखा 5, 6, 7 जो पहले आप लिखे हैं, ये सबको वीडियो बंद करने का सबका वीडियो बंद है। रिस्का हो गया, शिवम हो गया, सक्षम हो गया, सब देखते रहते हैं ना बाबू। आप लोग का वीडियो बंद होता है जैसे ही पता चल जाता है। अब क्या करेंगे ना, वो स्टाफ रखेंगे, मैन पावर रखेंगे, जिसका वीडियो बंद हुआ गार्जियन के यहाँ फोन कर देगा, आपके बच्चे का वीडियो बंद है। लिखा बाबू ऋषभ, अरे 3 ही तो लिखना था, ट्रांसफार्मर लिखना था। सर हो गया। डॉक्टर हो कैसे, चलिए अच्छी बात है, ठीक है ना। अब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, डॉक्टर हो कैसे करते बाबू। इस पर चलिए दिखाने की कोशिश करते, ठीक है ना। आप लोग कॉपी में लिखे हैं बाबू, उसको देखिएगा, कॉपी में जो लिखे हैं उसको देखिएगा आराम से, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई ऐसी होना चाहिए बाबू, विजुलाइज करके पढ़ाते हैं ना तो ज्यादा आपको कंसेप्ट। मेरा माउस कर्सर कहाँ गया, हाँ यहाँ गैलरी कहाँ बाबू, गैलरी यहाँ पे, ये एल्बम हो गया, ये स्क्रीनशॉट हो गया। हम लोग कौन कौन सा पढ़े बाबू, हाँ देखिए ये है जो बाबू, ये मेरा क्या इलेक्ट्रिकल फ्यूज है, दिख रहा है सभी को।
ठीक है, यस सर। चलिए अब शांति से सुनिए, तब दिख रहा था। इलेक्ट्रिकल फ्यूज आप लोग कॉपी ओपन कीजिए और जो सैम्बल बनाया है उसको देखिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज में बाबू दो सर्किल बनाया है ना, दो सर्किल स्टार्टिंग में, एक सर्किल स्टार्टिंग में, एक सर्किल एंड में, ठीक है ना। एक सर्किल स्टार्टिंग में, एक सर्किल एंड में, और बीच में क्या किया बाबू, एक एस शेप का बनाया स्ट्रक्चर, बीच में एक शेप का बना, ठीक है ना। तो वो मेरा क्या होता है, वायर होता है, कॉपर वायर होता है। जैसे ये मेरा एक नॉब लिखा हुआ है ना बाबू, कनेक्टर है, ठीक है ना। एक मेरा ये है, और इसी के बीच में, इसी दोनों के बीच में बाबू क्या करते हैं, वायर कनेक्ट कर देते हैं। वायर क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। वायर क्या करते हैं बाबू, कनेक्ट कर देते हैं ना, ठीक है। वायर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग क्या करते हैं बाबू, इलेक्ट्रिकल फ्यूज कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज कहते हैं। अब ये जो सॉकेट है इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसके अंदर डालते हैं। ये जो एक पार्ट है ना, इसी के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फ्यूज होगा। ये जो फ्यूज होता है बाबू, घर में बाहर, घर के बाहर आप लोग देखे होंगे, घर के बाहर आप लोग देखे होंगे ना, बोर्ड वोर्ड में, ठीक है ना। तो जो जैसे घर के बाहर में इस तरह का हम लोग फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है ना, इस तरह का फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरा फ्यूज का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। जो मेरा क्या था बाबू, एक सिंपल सा, मैंने समझे ना, सिलेंड्रिकल शेप था, वो आपको दिखा रहे हैं, ये वाला इस टाइप का। तो उसमें देखना पीछे से एक अथी ब्लैक कलर का, पीछे से एक बार ब्लैक कलर का लाइनिंग खींचे हैं। तो ये वाला पार्ट एक साइड का हो गया बाबू, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया एक साइड का, ये दूसरे साइड का पार्ट हो गया। ये दोनों पार्ट को कनेक्ट किया, ये वायर दिख रहा है, वायर ये दिख रहा है बाबू, इसी को कनेक्ट किया, ये दोनों पार्ट को। तो वहां भी हमने आपको क्या किया बाबू, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया इस साइड उस साइड को। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम से इसको कंपेयर कीजिए, कुछ वैसा ही डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये बाबू मेरा क्या इलेक्ट्रिकल फ्यूज है। तो ये फ्यूज जनरली जो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, जैसे इन्वर्टर हो गया या टीवी हो गया, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है बाबू, वहां पे हम लोग इस टाइप के फ्यूज को यूज करते हैं, ठीक है ना। और अभी जो दिखाएं बाबू, ये घर के बाहर जो मेन सप्लाई होता है, आप लोग के घर के बाहर जो बोर्ड में रहता है ना, पूरा जहाँ से आपके रूम बाइज जाता है, वहां पे आपको हम ये वाला यूज करते हैं, जो अभी आपको दिखाएं। ये क्या होगा, काम क्यों नहीं कर रहा है बाबू, अच्छा ठीक है। ये वाला जो दिखाएं बाबू, ये वाला, ये हमको ज्यादा, हाँ हेलो, ये वाला हमको ज्यादा करंट में, हाँ गुड मॉर्निंग, ये वाला हमको बाबू ज्यादा करंट में हम ये वाला यूज करते हैं। जो आपका ये होता है, जो टीवी हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, ठीक है ना, इन्वर्टर हो गया, वहां पे हम लोग ये वाला इलेक्ट्रिकल फ्यूज को यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज, और शायद और आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर दिख रहा है ना सभी को, मेरे में तो क्लियर दिख रहा है लैपटॉप में। ये देखिए बाबू, ये आपका क्या है, घर का बोर्ड है, तो इस बोर्ड में देखिए बाबू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फ्यूज लिखा हुआ है। तो ये भी मेरा इलेक्ट्रिकल फ्यूज है। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि हमारे पास जैसे जैसे इक्विपमेंट है, जितना लोड है उसके अनुसार हम लोग फ्यूज का साइज चेंज करते हैं। जैसे मान लो एक टीवी में यूज करना था, टीवी हमको एक छोटा सा होता है ना बाबू, उसमें कम पावर चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग वो गोल वाला इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज करते हैं। अब बाहर जब घर के बाहर कनेक्ट करेंगे तो उसमें चीनी मिट्टी वाला जो रहता है, वो वाला यूज करते हैं। आई बोर्ड में बाबू कम पावर जाता है, इसमें ज्यादा क्या कनेक्ट करेंगे, एक हीटर कनेक्ट करेंगे पानी गर्म करने वाला, या टीवी चलाएंगे, या आपको क्या चलाएंगे, इन्वर्टर चलाएंगे, ठीक है ना, बल्ब कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब में थोड़ा सा ये वाला इस टाइप का इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, कहाँ यूज करते हैं और प्लस उसको कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू आप लोग कॉपी ओपन कीजिए, स्विच ऑन और स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ मेरा जो घर का स्विच देखो देखो इसी में देखो, ये मेरा बाबू क्या है, स्विच है। यही बाबू मेरा क्या है, ये सब जो आपको दिख रहा है ये मेरा क्या है, स्विच है ना। तो ये जो स्विच है बाबू, तो ये जो स्विच है बाबू मेरे, ये जो स्विच है, ठीक है। तो ये स्विच का दो ये वो स्टेट पॉसिबल है, इसमें दो ये, इसमें मैंने इसका मतलब क्या बाबू, दो ही कंडीशन पॉसिबल है। या तो स्विच मेरा क्या रहेगा, ऑन रहेगा, या तो स्विच मेरा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो ये स्विच अपर पार्ट में भी है ना, तो ये मेरा क्या ऑफ स्टेट में, यही स्विच को एक पार्ट लो कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट हो जाएगा। तो स्विच का आप लोग इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो कॉपी में देखिए जो लिखे हैं। अब देखिए जब लाइन कनेक्ट नहीं है बाबू, तो हम लोग क्या समझे कि स्विच मेरा क्या है, ऑफ है। और वही जब दोनों लाइन आपस में कनेक्ट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्विच ऑन कहेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा फिर, है ना। ये सभी का सर एक बार और बता दीजिए। बाबू आप लेट से ना आए हो तो शुरू से बताएंगे, फिर आपको कौन सा बताएं, सर नहीं, ये वाला बता दीजिए, वो तो मैं आपका वीडियो देख के समझ लूंगी। हाँ बाबू, तो कौन सा बताइए, स्विच वाला। यस सर। बाबू ये स्विच घर में आपका बोर्ड नहीं है, घर का बोर्ड ही है ना बाबू, घर के बोर्ड को यहाँ पे आपको निकाल के यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो स्विच का दो ही स्टेट पॉसिबल है बाबू, या तो स्विच आपका ऑन रहेगा चाहे ऑफ रहेगा, इसके सिवा तीसरा स्टेट उसका पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। तो जब स्विच ऑन रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन वायर के द्वारा इंडिकेट रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और स्विच क्लोज रहेगा तो दोनों वायर को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जो अभी आपको बोर्ड के डायग्राम में बताया है ना। बाबू आप कॉपी में देखिए ना, कॉपी में जो लिखे हैं यस वहां सर, से समझ गए। कंपेयर कीजिए। गलती हमसे, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट वाले ले लेते हैं। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट बाबू आपको क्या है, नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर है। तो ये जो देखते हैं बाबू, यही आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। ये आपका क्या बाबू, जो घर में जैसे रोड के किनारे जो देखते हो, दो पोल रहता है, दो पोल के बीच में इस तरह का जो इक्विपमेंट रखा रहता है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो मान लो इसको हमको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कॉपी में बनाएंगे तो मेरा कल्याण हो गया बाबू। तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को कॉपी में नहीं बना के बाबू, इसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, सिंबल के द्वारा क्या किया जाता है बाबू, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। एडिट का ऑप्शन है, देखते हैं इसको क्या करते हैं बाबू, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ना। देखो आया तो पेन तो आया है ना, कैसे करेंगे, कलर, चलो ठीक है। देखो ऐसे क्या, ये हो गया बाबू, ठीक है। और इसको ऐसे 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 ऐसे, ये सही से नहीं हो रहा, लाएंगे पेन टाइप लाएंगे ना, ये हो गया। और यहाँ पे बाबू क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, ट्रांसफार्मर में क्या रहता है बाबू मेरे, कॉपर वायर रहता है, ठीक है ना। और कॉपर वायर बंधा हुआ रहता है, कॉपर वायर क्या रहता है बाबू, बंधा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना। इसी तरह से क्या करते हैं बाबू, इस ट्रांसफार्मर को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। कलर कौन सा, रेड कलर कर देते हैं ना, थोड़ा सा मोटा वाला ले लेते हैं। चलिए, सब फैसिलिटी अवेलेबल है बाबू, ठीक है। चलिए हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। पीछे आते हैं, नेक्स्ट बाबू क्या है, आपका आमीटर है। तो आमीटर जो आप लोग देखते हो, स्टेबलाइजर देख लो, आप लोग के घर के पास अब तो नहीं आता है, अब तो उसके साथ जगह रिप्लेस हो गया है। यस सर, है ना। तो उसमें देखो बाबू, यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, ए लिखा मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है बाबू, आमीटर होता है, ठीक है ना। तो इस यस तरह सर, से जो लिखा आप रहता है ना, तो इस तरह से जो आप इक्विपमेंट देखते हो बाबू, इसको हम लोग क्या करते हैं, आमीटर कहते हैं। तो अब आप पूछिएगा सर इसका काम क्या है। इसका काम ये है बाबू, शांति से सुनिए, जितना बता रहे हैं ना शांति से सुनिए, ठीक है ना। एक बार नहीं तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। इसका काम ये होता है बाबू कि आपके सर्किट में, ठीक है ना, या स्टेबलाइजर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे आप मार्केट में गए बाबू मेरे, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि हमको एक चावल दीजिए, तो चावल दीजिए, तो वो पूछेगा ना दुकान वाला कितना चावल दीजिए। तो चावल जो दीजिए बाबू, ठीक है ना, तो उसको नापने के लिए मेरे पास क्या है, केजी है, किलोग्राम में नापते हैं या ग्राम में नापते हैं, 500 ग्राम 100 ग्राम, है ना। तो उसी प्रकार बाबू करंट मेरा कितना फ्लो कर रहा है, कितना एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, है ना। तो करंट मेरा कितना एम्पेयर का फ्लो कर रहा है बाबू, उसको कौन नापेगा। चावल को नापने के लिए हम लोग बेट है, यूनिट क्या है, बेट है, केजी है, ग्राम है ना, किलोग्राम है। तो उसी प्रकार बाबू करंट को नापने के लिए बाबू, जिस इक्विपमेंट की सहायता से हम लोग करंट को मीजर करते हैं, उसी इक्विपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आमीटर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं। तो मान लो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कितना 200 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, यहाँ 4 आएगा तो मतलब क्या 400 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। तो जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो होगा ना, तो ये नीडल बाबू धीरे धीरे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जितना मैग्नीट्यूड का बढ़ेगा, ये नीडल धीरे धीरे क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या बताएगा बाबू, करंट का मैग्नीट्यूड बताएगा, मतलब ठीक है। ये मेरा क्या बताएगा बाबू, करंट मेरा कितना एम्पेयर का फ्लो कर रहा है, कितना एम्पेयर का फ्लो कर रहा है, वैसे वैसे ये करंट क्या, ये नीडल क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है ना। तो आमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं बाबू, करंट को मीजर करते हैं आमीटर की सहायता से, ठीक है ना। किलोग्राम की सहायता से जैसे चावल नापते हैं, कोई है ना, चावल गेहूं जो भी है बाबू वेट करने का चीज, जैसे मिल्क लाना, तो मिल्क को हम लोग लीटर से लेते हैं ना, तो उसी तरह से बाबू करंट को हम लोग आमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका बाबू क्या है, वोल्ट मीटर। तो आमीटर वोल्ट मीटर में कुछ ना अंतर होता है, दोनों का ये स्ट्रक्चर वही होता है बाबू। सिर्फ यहाँ पे एक जगह क्या लिखा रहेगा, भी लिखा रहेगा। तो आपको क्या समझना है, आपको क्या समझना है बाबू, ठीक है। तो देखो इसको आप कहाँ गया, तो इसको अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहें बाबू, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसको अगर इसको इरेज करो, कहाँ गया इरेज का, क्लियर। चलिए, अगर इसको सिंबॉलिक आमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ए है ना बाबू, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ए लेटर ड्रा कर लेंगे, ये माउस से आपको लिख रहा है ना, ठीक है। इसको सर्किल के अंदर बंद कर देंगे बाबू इस तरह से, और इसमें 2 वायर रहेगा, इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तभी ना मेरा क्या करेगा, करंट बताएगा। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है।
तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, आमीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। अगर वोल्ट मीटर रहेगा तो वोल्ट मीटर भी बाबू कुछ ऐसा ही होता है, देखिए आपको दिखा रहे हैं वोल्ट मीटर भी, दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ यही अंतर रहेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा आपको वोल्ट मीटर में, यहाँ पे वोल्टेज मीटर रहेगा, वोल्टेज लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, वोल्टेज लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या करेगा, वोल्ट नापेगा बाबू। अब वोल्ट मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बताइए, वोल्ट मीटर का बाबू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, आराम से कुछ ना करना है, ठीक है, भी उसके इसको क्लियर फिर करना, भी बनाएंगे बाबू, और इसमें एक सर्किल बना देंगे, इस तरह से क्या बनाएंगे, एक सर्किल, इस सर्किल है, मानो ना सर्किल है, समझिए थोड़ा, माउस से कितना डरा होगा, एक बार इधर एक बार इधर, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, वोल्ट मीटर हो गया कि नहीं, वोल्ट मीटर हो गया, है ना। तो ये मेरा वोल्ट मीटर हो गया। नेक्स्ट बाबू आपको क्या बताएंगे, नेक्स्ट बताएंगे वो भी दिखाइए देता है, ठीक है ना, बार बार कितना हम रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो आएगा बाबू, ठीक है, एक आएगा आपको एलईडी, जो आप जो बच्चे के खिलौना नहीं रहता बाबू, बाल बच्चे वाला खिलौना जिसमें बल्ब नहीं जलता है, ठीक है, तो यही बाबू क्या एलईडी है, जो ब्लिंकिंग नहीं करता, या जो आपके छोटे छोटे भाई होंगे तो वो नहीं बच्चे से चलता है, उसमें लाइट ब्लिंक करता है, जिसमें बैटरी से ऑपरेट होगा, है ना। तो ये बाबू क्या है, एलईडी है, यस उसका सर, फुल फॉर्म क्या, बहुत सारे ठीक है ना, खिलौने में लगा रहता है। हाँ खिलौने में लगा रहता है, तो इसी को बाबू कहते हैं एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू मेरे, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये मेरा क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है ना। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना था, हम इसको हम लोग सिंबल के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको यहाँ बता देते, फिर बोर्ड पे लिखा देंगे, है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे बाबू, ये सब क्या एलईडी है, ये मेरा क्या रेड कलर का एलईडी हो गया, देखते हो ना, कोई ब्लू रहता है, ग्रीन रहता है, ये मेरा व्हाइट हो गया, ठीक है ना। तो जैसा जैसा कलर यूज होता है वैसा हम लोग यूज करते हैं ना। इसको अगर रिप्रेजेंट करना रहे बाबू सिंबल के द्वारा एलईडी को, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला ले लेते पेन, है ना। देखिए एक हम लोग एलईडी को रिप्रेजेंट करना बाबू, तो एलईडी को हम लोग, ठीक है, इस तरह से एक लाइन बनाएंगे, इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू, ट्रायंगल शेप बनाएंगे, ठीक है ना, ट्रायंगल शेप बना दिया, है ना। और एक लाइन इधर, आप लोग लिखिए नहीं बाबू, लिखिए आप लोग नहीं, स्क्रीन टच मत कीजिए, ठीक है। तो ये बाबू क्या हो गया, ये मेरा एलईडी का, ये मेरा, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, एलईडी का सिंबल होगा। लेकिन इससे बाबू क्या निकलता है, ध्यान दीजिए, इससे मेरा क्या निकलता है, लाइट निकलता है ना, रेड ग्रीन ब्लू लाइट निकलता है। तो लाइट के लिए बाबू यहाँ पे हम लोग 2 एरो बना देंगे, एक एरो ये हो गया, और यहाँ पे बाबू 2 एरो इस तरह से बना देंगे, ठीक है, बता रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से बाबू क्या करेंगे, 2 एरो बना देंगे, ठीक है, एक एरो ये हो गया, एक एरो और बना देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको, आप लोग मत लिखिए, है ना। तो ये मेरा बाबू क्या बताएगा, ये मेरा एलईडी का सिंबल है, ये मेरा क्या है बाबू, एलईडी का सिंबल है ना, एलईडी का सिंबल है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलईडी का सिंबल पढ़ेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट नंबर अभी आपको बताएंगे, है ना, लिखाएंगे बोर्ड पे, तब समझा देते हैं। नेक्स्ट बाबू आपको जनरेटर का सिंबल दिखाते हैं, ठीक है ना, जनरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरेटर जो देखो बाबू शादी ब्याह में जो देखते नहीं हो, ठीक है ना, बाहर में एक इक्विपमेंट रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। देखते हैं कहाँ है जनरेटर मेरा, हाँ यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो ये जो देखते हो बाबू बाहर में, है ना, शादी ब्याह पार्टी सार्टी में देखते नहीं कि बाहर इस तरह से लगा हुआ रहता है, इसमें ये मेरा टंकी है बाबू, ऑयल टंकी, ठीक है ना, है ना। तो अब इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको हमको कॉपी पे बनाना रहेगा बाबू, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाए तो मेरा टाइम किलिंग नहीं होगा। तो इसी को हम लोग सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं बाबू, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा है, ठीक है ना, सिंपल सा है बाबू, ठीक है। इसको देखो कैसे, इस जनरेटर को, इतना बड़ा स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ना, सिंपल सा, जैसे वोल्ट मीटर को एक सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं ना बाबू, सर्किल के अंदर भी डालते हैं, उसी प्रकार से बाबू मेरे यहाँ पे जनरेटर है, तो एक हम लोग क्या करेंगे, जी फॉर जनरेटर होगा, तो जी लिख लेंगे, है ना, और इसको सर्किल के अंदर डाल देंगे, सर्किल के अंदर डाल देंगे, है ना, इसको सर्किल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, जनरेटर हो जाएगा, जी हो गया, यहाँ इसको सर्किल के अंदर डाल देंगे, ठीक है, वो है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, ये सिंबल क्या है, जनरेटर का सिंबल है, ये जनरेटर का सिंबल है ना, ये जनरेटर का सिंबल हो गया, ठीक है ना। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी आप बोर्ड पे लिखा देते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू आपको बताएंगे मोटर, ठीक है। तो ये जनरेटर हो गया। जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर बाबू मेरा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है ना। शादी ब्याह में देखते हैं ना कि बाहर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बचता है, फैन चलता है, डीजे बजता है, कहाँ से बचता है। तो यही ना मशीन मेरा बाबू इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यही मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया बाबू, जनरेटर नाम रख दिया, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू आपको एक और बता रहे हैं, ठीक है, एक और बता रहे हैं बाबू, मोटर।
ये जो घर में देखे होगे बाबू इस तरह से जो पैम्प है, ठीक है ना, जो ये आपका घर का मोटर है, जैसे पानी उनी जो आप लोग टंकी में जाता है ना बाबू, घर का जो पानी टंकी घर में जो मोटर लगा हुआ था बाबू क्या करता है, पंप करता है, पानी को सक करता है और ऊपर क्या करता है आपके टंकी में पानी भरता है। तो जो इक्विपमेंट जो मशीन बाबू घर में पानी भरता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, मोटर कहते हैं। तो यही बाबू आपके घर का क्या है, मोटर है। ये क्या है बाबू, घर का यस सर। मोटर है ना, घर का मोटर है। तो मोटर भी बाबू डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है। ये पानी आपको पानी ड्रा करने वाला मोटर है ना, पानी पंप करने वाला मोटर है, ठीक है ना, ठीक है। एक मोटर बाबू आप लोग का जो खिलौना है, जो बाल जो आपके छोटे छोटे भाई है ना 2 साल 3 साल का, ठीक है ना, जो बैटरी से चलता है, जो बैटरी से चलता है बाबू, तो उसमें इस टाइप का मोटर रहता है, छोटा वाला मोटर रहता है। जो आपके पास बच्चे होंगे ना, ठीक है ना, छोटा छोटा भाई होंगे, ठीक है, तो वो जो छोटा भाई होंगे बाबू, ठीक है ना, तो उसके पास जो टॉयज होगा, तो जो बैटरी से ऑपरेट होता है, तो वहाँ पे वो अपने से थोड़ी चलता है, खाली बैटरी लगा होगा तो थोड़ी मूव कर जाएगा। यही मोटर रहता है उसमें, जो खिलौना बाबू इसी टाइप का मोटर रहता है। ये रहेगा या ये रहेगा, ओपन कर तोड़ फोड़ के देखना, ठीक है ना, भाई को पटना उसके बाद तोड़ के देखना, तो इसी टाइप का क्या निकलेगा बाबू, मोटर निकलेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इस मोटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मोटर हो गया, चाहे ये बाबू ये मोटर हो गया, तो ये सभी का सभी क्या मेरा मोटर ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब अब जैसा मोटर है वैसा क्या रहेगा, उसका काम रहेगा, ये पंप, ये पानी को क्या कर रहा है, पंप करने वाला मोटर है बाबू, ठीक है ना। अब तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना, इसको अगर हमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना बाबू मेरे, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो जनरेटर है बाबू, जो जनरेटर है उसी में यहाँ जी हटा के क्या रख दो, यहाँ एम रख दो, जी को हटाओ और यहाँ क्या रख दो बाबू, क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या करो, एम फॉर मोटर होता है ना बाबू, तो यहाँ एम लिख दो, ठीक है। और इसको क्या करो बाबू, इसको सर्किल के अंदर डाल दो और इस तरह से इसको इधर ड्रा कर दो, इधर इसको इधर ड्रा कर दो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, मोटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, मोटर का सिंबल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या आता है, एक रेसिस्टेंस आता है, इतना समझ लिए, ठीक है ना। रेसिस्टेंस देखो कुछ ऐसा होता है, रेसिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और एक सिंबल और है बाबू इलेक्ट्रिकल बेल का। इलेक्ट्रिकल बेल क्या होता है, जैसे घर के बाहर नहीं देखते, एक क्या रहता है, एक स्विच रहता है, वहां पे बजाते तो अंदर नहीं बजता है कि कोई आगे हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रिकल बेल कहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल बेल कहते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या बाबू, इलेक्ट्रिकल बेल है। जैसे बहुत सारे घर में रहता है ना बाबू अंदर में, जैसे मान लो कोई आदमी आ गया तो उसको हमको नॉक करना है, तो कैसे नॉक करोगे, गेट थोड़ी नॉक अप होता है, यस क्या करते सर। हैं वहाँ पे स्विच को पुश कर देता है, तो आपको पता चल जाता है कि बाहर कोई है, ठीक है ना। तो उसी को हम सर लोग क्या पर कहते हैं ऐसा बाबू, थोड़ी होता है, वो भी तो स्विची टाइप का रहता है और अंदर में उसका वो बाबू रहता है जिस बाहर में स्विच रहता है, वहाँ घर में देखोगे तो ये पुराना वाला मॉडल है ना, अब तो धीरे धीरे एडवांस हो रहा है ना। अब थोड़ा इस तरह अब बाबू अब जो आपको सर रहेगा, उसको क्लिक करते थे तो पूरा वो जो बेल होता वो बजने लगता था, वो जो ऊपर है ना हाँ साइकिल तो का वो टाइप था। हाँ तो पहले वाला ना, मान लीजिए ना इसी टाइप का होता है आपका इलेक्ट्रिकल बेल होता है ना, ठीक है। या ऑफिस में देखो प्रिंसिपल का ऑफिस में लगा हुआ रहता है, किसी को बुलाना रहता है तो बेल बजाता है, उसको क्या करता है, कॉल करता है, तो आ जाता है ना। आप लोग ड्रा मत कीजिए बाबू, ड्रा मत कीजिए स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसको अगर इलेक्ट्रिकल बेल को हमको रिप्रेजेंट करना बाबू, तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल बेल को, देखो कैसे होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बेल को अगर रिप्रेजेंट करना रहा सिंबल के द्वारा, तो एक लाइन इधर होगा, एक ऊपर डाल दीजिए और एक इधर डाल दीजिए, ऐसे कर दीजिए। और ऊपर में क्या बना दीजिए, ये जो गोल सर्किल है ना बाबू, इसी को ऊपर में आप रख दीजिए, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से सिंबल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल बेल है, दिख रहा है ना, इस तरह से बाबू क्या है आपका इलेक्ट्रिकल बेल है ना। एक सिंबल और रह गया बाबू रेसिस्टेंस का, ठीक है ना। एक रेसिस्टेंस का बहुत ज्यादा यूज होगा आप लोग के, तो रेसिस्टेंस का इसमें नहीं है, इमेज नहीं है। देखिए रेसिस्टेंस कुछ देखने में बाबू ऐसा होता है, ठीक है, एकदम आपको विजुलाइज करके पढ़ा रहे हैं ना, विजुलाइज करके पढ़वा रहे हैं। अभी क्या चाहिए, यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस है ना। ये बाबू ये जो आप इक्विपमेंट देखा होगा, कभी गलती से नजर पड़ गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपको जो इलेक्ट्रिकल है ना, जैसे चार्जर हो गया, पुराना वाला चार्जर, अब तो सब में वो आ गया ना, एडवांस वाला आ गया ना। तो ये जो पुराना वाला चार्जर रहता है बाबू, ठीक है ना, वो हमें इस तरह से अगर आपको कहीं कोई नजर पड़ गया, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना सिंबल के द्वारा, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर थोड़ी है, ठीक है। तो इसको अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना रहता है बाबू, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना रहता है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका देखिए। ये रेसिस्टेंस है ना, तो एक लाइन होगा बाबू, और यहाँ से क्या रहेगा, इस तरह से जिगजैग लाइन रहेगा, इस तरह से जिगजैग लाइन रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या रहेगा बाबू, जिगजैग लाइन रहेगा। तो इस तरह से कहीं आपको अगर सिंबल दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि मेरा क्या है, रेसिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। अब रेसिस्टेंस होता क्या चीज है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी के करंट को बाबू अपोज करता है, उसको जाने नहीं देता, फ्लो होने नहीं देता है ना।
तो इतना आपको विजुलाइज हो गया, समझ में आ गया, याद तो हो जाना चाहिए बाबू, सब विजुलाइज करके बता दिए, ठीक है ना, कौन सा इक्विपमेंट क्या होता है। अब 2-3 जो छूटा हुआ है उसको हम लोग लिखा देते हैं बोर्ड पे, है ना। चलिए अच्छी बात है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछिए। अब आ गया तो अब बोर्ड पे आते हैं, सर आ है ना। गया समझ में। हाँ बाबू, इसी तरह से पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी चीज को कि आपको मतलब माइंड में सेट हो जाए, ताकि जिंदगी में कभी ना भुलाए। हम लोग आते हैं बाबू अपने क्लास में। चलिए आगे। ठीक है बाबू, आगे हम लोग तो इतना सब समझा दिए, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा जो आपको एडवांस में बताएं उसको थोड़ा सा लिखा देते कि नहीं। 11 के 11 है, वो रंजना चली गई, अन्यथा नहीं आई है ना, इसको अभी रेज करते हैं बाबू मेरे। तो इसी तरह से कोई भी टीचर को सर फर्ज बनता बाबू अटेंडेंस कि बच्चे, आपका तो छूट गया। कब आ रहे हैं बाबू शिवांगी? शिवांगी सर चलिए। हम लोग आज ही आने वाले थे पर आज एक कम है ना, इसीलिए दादी मना कर दी। हाँ बाबू, दादी है तो फिर जो भी बोलेगी सही बोलेगी। एक कम को बेटी विदा नहीं होती कि नहीं बाबू। यस सर, आपको भी पता है। सही चीज है बाबू, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट बाबू ये नेम था, सर है मेरा ना। अटेंडेंस कितना ले नंबर? लीजिएगा। अच्छा ले लेंगे बाबू, अभी नहीं लिए। ठीक है, कितना नंबर तक हो गया? कितना हो गया क्या सर बोलते हैं 10 नंदनी तक, बाबू? 10 10 तक हो तक। गया ना। अब हम लोग 11 लिखेंगे, है ना। 11 नंबर लिखेंगे। 11 नंबर क्या बाबू? जनरेटर। 11 नंबर क्या है? जनरेटर। तो ये सब अभी तो दिखा दिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जनरेटर है बाबू। जनरेटर को क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर अमीटर का है जी ना, से। जी से, और उसके अंदर एक सर्किल, ठीक है। ठीक है, ये जनरेटर हो गया। नेक्स्ट बाबू आपका क्या है? मोटर है। 12 नंबर क्या है? मोटर है। जो बाल बच्चा है, जो आप छोटा छोटा भाई खिलौना खेलता है ना, उसको कभी तोड़ के देखना, वहाँ पे एक छोटा सा उसी तरह का इक्विपमेंट सर निकलेगा। एलईडी बता रहे हैं सर तो बाबू। मम्मी मार के हमको धो देगी। आप तो हमेशा एकदम, आपको कोई कुछ ना समझता है शिवानी बाबू। शिवानी सबसे ज्यादा पिटाती है। नेक्स्ट बाबू लाइट। लाइट, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड है। लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का सर फुल फॉर्म है बाबू, बेल बता रहे हैं बाबू। लाइट इमिटिंग डायोड बाबू, एलईडी का फुल फॉर्म है ना। ठीक सर है, लाइट बगल में इमिटिंग एलईडी डायोड लिख दीजिए। एकदम लिखेंगे बाबू, छोड़ेंगे थोड़ी बाबू, ये सब आपको बोलना थोड़ी छोड़ेगा। ज्यादा हम लोग यही यूज करते हैं ना, एलईडी ही यूज करते हैं, यस सर, एलईडी बल्ब। है ना। इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू मेरे? ये हो गया, ये हो गया, है ना। यहाँ से एक ये से निकाल दीजिए, और यहाँ से बाबू लाइट निकल रहा है ना, तो लाइट ये सिंपल सा ही, इसको हम लोग सर कहते हैं बाबू ऊपर से डायोड 2 है, ठीक है ना। एरो। हाँ, ये सिंपल सा बाबू, अगर लाइट नहीं निकालोगे तो सिंपल सा ये क्या हो गया? डायोड हो गया। डायोड के बारे में बताएंगे आगे। ये सिंपल सा क्या हो गया बाबू सर मेरे? बेल डायोड हो गया। अरे बाबू तो एक तो लिखने दीजिए ना। आप लिख कर इरेज कर दिए। बेल कहाँ लिखा? ठीक है, तो ये बाबू मेरा क्या है? डायोड है। अब इसी में लाए ऊपर 2 एरो बना दो, तो ये क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, तो हो गया एलईडी हो गया। नेक्स्ट बाबू 14 नंबर क्या है? इलेक्ट्रिकल बेल। इलेक्ट्रिकल बेल, है ना। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें बाबू? सब तो दिखा दिए, बता दिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से ऊपर एक सिंबल हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल बेल हो गया, है ना। चलिए 15 नंबर क्या है बाबू?
रेसिस्टेंस। सर वो चार्जर, हाँ वही है। ये रेसिस्टेंस, RESISTANC, हम लोग कल इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, कल स्टडी करेंगे बाबू, कल इसी के बारे में हम लोग क्लास पढ़ेंगे, है ना, रेसिस्टेंस। सर हो गया ठीक अब। है, ये सिंबल है जिगजैग लाइन से बाबू, यही रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टेंस को हम लोग R लेटर से इंडिकेट करते हैं, रेसिस्टेंस को किससे, कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। एक और है बाबू, एक और है पावर सप्लाई, जो हम लोग के घर में बिजली आता है ना बाबू, तो पावर सप्लाई होता है, दो तरह का पावर सप्लाई होता है, ठीक है ना। एक और है बाबू पावर सप्लाई। तो हम लोग के घर में जो आता है बाबू, AC आता है, AC आता है, और जो आपको ये बैटरी प्रोवाइड करता है बाबू, ये जो बैटरी ये जो सेल प्रोवाइड करता है, ये DC प्रोवाइड करता है, DC प्रोवाइड करता है। पावर सप्लाई कितना हो गया, दो तरह का हो गया, ठीक है। या घर में जो आप इन्वर्टर देखते हो, तो घर में जो इन्वर्टर देखते हो बाबू, ठीक है ना, तो वो मेरा क्या करता है, DC सप्लाई करता है, ठीक है ना। जो घर में इन्वर्टर का जो बैटरी नहीं रहता इतना सारा बड़ा सा, उसको बैटरी कहते हैं, तो वो मेरा बैटरी DC देगा, और इन्वर्टर पुनः क्या करेगा, उस DC को AC में कन्वर्ट करता है ना। तो पावर सप्लाई बाबू 2 टाइप्स का हो गया, ठीक है। पावर सप्लाई क्या हो गया बाबू मेरे, 2 टाइप्स का पावर सप्लाई हो गया, है ना। तो कहीं भी बाबू इस तरह से दिया हुआ रहे, इस तरह से दिया हुआ रहे, ठीक है ना, कैसे रहेगा, कैसे आपको बताएं, इस तरह से, ठीक है। एस टाइप लेटर रहेगा बाबू, ये एस टाइप लेटर रहेगा, एक वायर इधर एक वायर इधर, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये AC सप्लाई है, ये बाबू क्या है, AC सप्लाई है, अल्टरनेटिंग सप्लाई, SUPPLY, ठीक है ना। एक बाबू और होता है DC सप्लाई, ठीक है ना, उसको भी बना रहे, इतना आप लोग लिखिए जब तक। सर उसके बगल में बना दीजिए ना। हाँ बना रहे हैं बाबू, बना रहे हैं, बना रहे हैं। DC सप्लाई कैसे रहेगा बाबू, ये AC सप्लाई हो गया, है ना। जो DC सप्लाई आपका रहता है बाबू मेरे, एंड एक बार यहाँ कहीं भी अगर प्लस माइनस सिर्फ लिखा हुआ रहा है, कहीं भी बाबू सिर्फ प्लस माइनस लिखा हुआ रहा है, प्लस माइनस कहीं भी सिर्फ अगर लिखा हुआ है बाबू, तो उसको हम लोग क्या पढ़ना है, DC पढ़ना है। कहीं भी बाबू प्लस सर माइनस अगर सिर्फ लिखा जनरेटर हुआ है, मिटाकर लिख दीजिए। नहीं बाबू ठीक है, हो गया ना। उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, DC सप्लाई पढ़ेंगे ना। ये मेरा क्या हो गया, DC सप्लाई हो गया, SUPPLY, DC सप्लाई हो गया ना। प्लस माइनस DC सप्लाई, विदाउट प्लस माइनस इस तरह के इस टाइप का सिंबल रहेगा, उसको AC सप्लाई कहेंगे, ठीक है ना। तो इतना क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, जनरेटर का, मोटर का, LED का। इतना ध्यान रहना चाहिए। एक स्टूडेंट और कौन चला गया, अटेंडेंस ले लेते बाबू। चलिए, शिवांगी आई है, जानवी नहीं है, नंदिनी बाबू, अन्यथा तो आज एब्सेंट हो गई, ऋषिका, ऋषभ, सतीश भी है, शिवानी है, शिवम भी है, ठीक है। सर प्रयास नहीं लिखवाइए। है, अभिनव बाबू है, और ये है आपका, ये 12 नंबर अभिनव भी है, और प्रयास नहीं है। सर हाँ बाबू, और लिखवाइएगा। जाना है शिवांगी, शिवानी, बड़ी जल्दी बाबू। सर तैयार होने में टाइम लगेगा ना। अन्यथा आज नहीं ना है। 1 रोल नंबर शिवांगी, 2 रोल नंबर जानवी, 3 रोल नंबर नंदिनी, 4 रोल नंबर बाबू, अन्यथा तो आज नहीं आई है, कल आई थी, ठीक है। और ऋषिका है, ऋषभ बाबू भी, सतीश बाबू भी, शिवानी बाबू भी, शिवम भी। आपका शिवम 1 दिन का अटेंडेंस चढ़ा हुआ है होमवर्क का, और 1 दिन शिवानी का 19 तारीख का, शिवम का 28 तारीख का। सक्षम बाबू 10 नंबर सक्षम,
सेक्शन दिए और प्रयास है 11 नंबर, तो ये नहीं है। और अभिनव बाबू भी है। चलिए अच्छी बात है बाबू, और पढ़िएगा, ठीक है बाबू।